गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू डीएससी दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, जो हमारी एमएमई 2 की सीरीज चल रही है, नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरा जो चैप्टर नंबर 16 चल रहा है, टॉपिक है 16.6। क्या है? जर्नल होमोजीनियस एंड होमोथेटिक फंक्शंस। ठीक है बेटा। पिछले लेक्चर में, पिछले सेक्शन में हमने होमोजीनियस फंक्शंस डिस्कस किए थे ऑफ टू वेरिएबल्स। तो अब वो कह रहा है कि अगर मैं वेरिएबल्स बढ़ा दूं, मतलब जर्नल वेरिएबल्स ले लूं, मींस एन वेरिएबल्स का अगर मैं फंक्शन ले लूं, तो उसकी होमोजीनिटी आप कैसे डिस्कस करोगे और होमोथेटिकनेस आप कैसे डिस्कस करोगे। तो मान लीजिए मेरे पास जो फंक्शन है वो एन वेरिएबल का है। तो एन वेरिएबल के फंक्शन की होमोजीनियसनेस और होमोथेटिकनेस आज हमें अपनी क्लास में डिस्कस करनी है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले, मतलब बेसिक है बिल्कुल, होमोजिनिटी तो कम से कम आपने बेसिकली पढ़ी है। बस वेरिएबल्स मेरे चेंज हो रहे हैं। जो अब तक टू डायमेंशनली मैं वर्क कर रहा था, अब वो मैं एन डायमेंशनली वर्क करूंगा। बस इतना फर्क है, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है बेटा। तो क्या कह रहा है? सपोज दैट f is a function of n variables। ठीक है बेटा। जो f मेरा फंक्शन है वो n वेरिएबल्स का है। ठीक है। डिफाइंड इन ए डोमेन d विच इज ए कोन। कोन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा डोमेन है जिसका अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं और उसके अंदर मैं एक पॉजिटिव स्केलर का मल्टीपल करता हूं, तो वो नया एलिमेंट भी इसी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ये कौन का डेफिनेशन होता है इन मैथमेटिक्स। दैट मींस इफ x1 x2 डॉट डॉट xn belongs to your domain and we consider t which is positive number, then the element tx1 tx2 up to dot dot txn is also belongs to d, then d is defined as a cone। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये डोमेन की हम बात कर रहे थे कि डोमेन कुछ इस तरीके का है कि अगर मैं कोई भी एन डायमेंशनल वेक्टर डोमेन के अंदर लेता हूं, तो उसका पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल भी डोमेन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है देन f is homogeneous of degree k on d if f of tx1 tx2 dot dot txn is equal to t to the power k f of x1 x2 dot dot xn for all t is positive and k is any real number। अगर ऐसा होता है तो आपका जो फंक्शन होगा वो होमोजीनियस होगा ऑफ डिग्री के। ठीक है बेटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इफ x इज ए वेक्टर विच इज x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn बिलोंग्स टू d, तो कन्फर्म f of tx is equal to t to the power k f of x, where x is a vector and t is positive, tx belongs to d, k belongs to रियल नंबर। क्योंकि जो k की वैल्यू है, जो डिग्री है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। t मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर एक फंक्शन कुछ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज कॉल्ड ए जर्नल होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री के। ठीक है बेटा। चलिए एक बात करते हैं इस पे।
अगर आपका कोई जर्नल होमोजीनियस फंक्शन है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको होमोजीनियस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज वो सारी प्रॉपर्टी हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि पिछले वाली क्लास में हमने 2 वेरिएबल्स पे काम किया था, अब हम n वेरिएबल्स पे काम करेंगे। तो चाहे तो आप टॉपिक लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस। ठीक है बेटा। सबसे पहले वही आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम्स क्या है? अगर आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है n वेरिएबल्स का, तो क्या होगा? f इज होमोजीनियस ऑन, या f इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री k ऑन d। और d क्या है? सबसेट है Rn का। तो इफ एंड ओनली इफ समीशन I गोज फ्रॉम 1 to n xi into डेल्टा f ओवर डेल्टा xi इज इक्वल टू k टाइम्स f ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn। ठीक है। ये प्रॉपर्टी 2 वेरिएबल्स के केस में भी वैलिड थी, बस उसमें 2 वेरिएबल थे। तो हमने क्या किया था? x इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, बस इतना है, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? एफ ऑफ x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn कैन बी रिप्रेजेंट एज xi टू द पावर k इंटू एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय xi कोमा x2 डिवाइडेड बाय xi कोमा अप टू डॉट डॉट xi माइनस 1 डिवाइडेड बाय xi कोमा 1 कोमा xi प्लस 1 डिवाइडेड बाय xi अप टू डॉट डॉट xn बाई xi। ये भी एक प्रॉपर्टी थी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी थी मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू n समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n xi xj fij डबल डेरिवेटिव of the function x1 x2 dot dot xn is equal to k times k minus 1 f of x1 x2 dot dot xn। बिल्कुल ये बात थी। एक और प्रॉपर्टी थी फोर्थ नंबर की, क्या थी? कि अगर आप डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स आई करते हैं, तो ये फंक्शन भी होमोजीनियस रहेगा ऑफ 1 डिग्री लेस, मतलब दिस इज आल्सो होमोजीनियस ऑफ डिग्री k minus 1 for all I goes from 1 2 3 up to डॉट डॉट n। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई टिपिकल टास्क है, बिल्कुल सिंपल। तो होमोजीनियस फंक्शन में तो कुछ खास डिस्कस हमें करना ही नहीं था, क्योंकि होमोजेनिटी हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे जो वेरिएबल है वो थोड़े से एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक। अब अगला मेरा टॉपिक आता है होमोथेटिक फंक्शन। बिल्कुल सिंपल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। होमोथेटिक फंक्शन क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि अगर मैं डोमेन के 2 डिफरेंट पॉइंट लूं, बट उन पे फंक्शन की वैल्यू अगर सेम है, एंड मैं डोमेन के पॉइंट को स्केल अप कर दूं बाय सम कांस्टेंट टी, तो फंक्शंस की वैल्यू अभी भी सेम ही रहनी चाहिए। मींस जैसे जैसे डोमेन के पॉइंट स्केल अप होते हैं, उसी प्रपोर्शन में रेंज के पॉइंट भी स्केल अप हो जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन इज कॉल्ड होमोथेटिक। कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन एक बार डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? लेट एफ बी ए फंक्शन
ऑफ n वेरिएबल्स x इज इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट xn। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जो n वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो डोमेन के पॉइंट्स को मैं एज ए वेक्टर भी लिख सकता हूं। तो मैंने x वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। डिफाइन इन ए कोन डी। अब इन्हें कोन डी लिखा तो समझ गए होंगे कोन क्यों लिखा है, कोई बात नहीं। देन f इज कॉल्ड होमोथेटिक फंक्शन। होमोथेटिक फंक्शन प्रोवाइडेड दैट, कब होगा, फॉर ऑल x y belongs to D such that f of x is equal to f of y and t greater than 0 implies f of tx is equal to f of ty। देखिए बच्चों, सिंपली मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि अगर आपका फंक्शन होमोथेटिक होना है तो डोमेन के आप कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट ले लीजिए जिन पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो, ठीक। फिर आप एक टी नंबर ले लीजिए ग्रेटर देन 0 और डोमेन के दोनों पॉइंट में सेम टी की मल्टीप्लाई करिए, तो एक टी एक्स बनेगा और एक टी वाई बनेगा। तो आपने क्या किया, डोमेन के दोनों पॉइंट्स को स्केल अप कर दिया, मतलब टी की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। अब उन पे फंक्शन की वैल्यू चेक करिए, तो एक पे फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ ऑफ टी एक्स, एक पे फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ ऑफ टी वाई। तो वो कहता है कि अगर आपका फंक्शन होमोथेटिक होगा तो एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ वाई के बराबर था तो डोमेन को स्केल अप करने पर जो एफ ऑफ टी एक्स बनेगा और एफ ऑफ टी वाई बनेगा वो भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर सेम हो रहा है तो आपका फंक्शन कन्फर्म होमोथेटिक होगा, और अगर सेम नहीं हो रहा है, मतलब एफ ऑफ टी एक्स की वैल्यू कुछ और मिल रही है, एफ ऑफ टी वाई की वैल्यू कुछ और मिल रही है, तो आपका फंक्शन होमोथेटिक नहीं होगा, ठीक। तो होमोथेटिक फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि अगर डोमेन के दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है तो उन डोमेन के पॉइंट्स को अगर आप स्केल्ड अप करते हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और स्केल्ड अप का मतलब मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल सिंपल है, मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। एक एग्जाम्पल मेरे बच्चों में कंस्ट्रक्ट करता हूं आप लोगों के लिए, देखिए कैसे, सिंपल है बिल्कुल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए फंक्शन एफ ऑफ x1 x2 x3 किसके बराबर है, x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x3 प्लस x2 इंटू x3। आपको ये बताना है ये होमोथेटिक है या नहीं। तो यहां पे क्या है, मैंने मान लिया डोमेन का एक पॉइंट मैंने मान लिया x विच इज इक्वल टू x1 x2 x3, एक पॉइंट मान लिया मैंने y विच इज इक्वल टू y1 y2 y3। दो पॉइंट कंसिडर कर लिए। चलिए मैंने मान लिया लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है एफ ऑफ वाई के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू एक्स थ्री प्लस x2 इंटू एक्स थ्री, ये बराबर होगा y1 स्क्वायर प्लस y1 y3 प्लस y2 y3 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कोई बात नहीं। एंड लेट टी बी पॉजिटिव, एक कंसीडर कर लिया टी पॉजिटिव, तो देन एफ ऑफ टी एक्स कैलकुलेट करिए। अब मुझे ये शो करना है कि एफ ऑफ टी एक्स जो होगा वो एफ ऑफ टी वाई के बराबर होगा। अगर ऐसा मैंने शो कर दिया तो मेरा फंक्शन होमोथेटिक है, अदरवाइज नहीं है। चलिए, तो एफ ऑफ टी एक्स पे अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर है, एफ ऑफ
tx1 tx2 tx3, बिल्कुल ठीक है। डेफिनेशन अगर लगाई जाए तो दिस इज व्हाट, tx1 का स्क्वायर प्लस tx1 tx3 प्लस tx2 tx3, डेफिनेशन लगा दी। नाउ दिस इज इक्वल टू, मैंने टी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा मेरा, x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x3 प्लस x2 इंटू x3। नाउ ये किसके बराबर है, टी स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस y1 इंटू y3 प्लस y2 इंटू y3, क्योंकि बाय द अबव रिलेशनशिप जो x1 स्क्वायर प्लस समथिंग इसके बराबर है, तो वैल्यू मैंने डाल दी। नाउ इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टी वाई वन का होल स्क्वायर प्लस टी वाई वन इंटू टी वाई थ्री प्लस टी वाई टू इंटू टी वाई थ्री। नाउ दिस इज इक्वल टू मेरे बच्चों एफ ऑफ टी वाई वन टी वाई टू टी वाई थ्री। नाउ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई, दैट्स इट। तो आपका जो फंक्शन है वो होमोथेटिक फंक्शन बन गया, क्योंकि होमोथेटिक फंक्शन की कंडीशन को मेरा जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, नाउ माय गिवन फंक्शन इज होमोथेटिक। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। चलिए, अब मेरे बच्चों कुछ नोट है, कुछ थ्योरम्स है जिनके प्रूफ हो सकता है आपसे कभी कभी पूछ लिए जाए, ठीक। तो इनको आप नोट लिख लीजिए या फिर थ्योरम लिख लीजिए, आपका मन है। सबसे पहला है, ए होमोजीनियस फंक्शन एफ ऑफ एनी डिग्री के इज ऑलवेज होमोथेटिक। ठीक है बेटा, वो कह रहा है कि दुनिया का कोई भी होमोजीनियस फंक्शन हो, किसी भी डिग्री का हो, वो हमेशा होमोथेटिक होता है। तो इसका कभी कभी ना प्रूफ पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करेंगे, लेट एफ इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ टी एक्स बराबर होगा टी टू दी पावर के एफ ऑफ एक्स के। इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स है वो वेक्टर है बेसिकली, समझ गए। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये होमोथेटिक है। होमोथेटिक का मतलब है हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई होगा, प्रोवाइडेड दैट टी इज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो मैंने क्या किया, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, या इफ ना करके इसको लेट कर लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू द डोमेन डी। मैंने दो पॉइंट लिए एक्स और वाई डोमेन के, जिन पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, एंड कंसीडर टी विच इज पॉजिटिव, देन बाई इक्वेशन स्टार क्या मिलेगा मुझे, बाई इक्वेशन नंबर स्टार, एफ ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू टी टू द पावर के इंटू एफ ऑफ एक्स। नाउ दिस इज टी टू द पावर के इंटू एफ ऑफ वाई। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर है, मैं लेके चल रहा हूं। नाउ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई। तो क्या हो गया, एफ ऑफ टी एक्स बराबर हो गया एफ ऑफ टी वाई के, वेयर एफ ऑफ एक्स बराबर था एफ ऑफ वाई के। तो आप क्या बोलोगे, एफ डॉट इज होमोथेटिक, होमोथेटिक फंक्शन। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। चलिए,
तो ये नोट नंबर मेरा 1 था। अब सेकंड नोट पे आते हैं, या सेकंड थ्योरम पे आते हैं। क्या कह रहा है? एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, every strictly increasing function of a homogeneous function is homothetic। ठीक है। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है और मैं उसकी स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाता हूं, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन बन के आएगी वो कन्फर्म एक होमोथेटिक फंक्शन होगा। तो क्या हुआ? एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑफ ए होमोजीनियस फंक्शन इज होमोथेटिक। ठीक, चलिए इसके प्रूफ पे आते हैं, क्योंकि प्रूफ एग्जाम में आते हैं बच्चों। एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको यहां फंक्शन लिखना पड़ेगा, ऑफ ए होमोजीनियस फंक्शन इज होमोथेटिक। चलिए, सो लेट अस डिफाइन ए फंक्शन एज। कैसे डिफाइन कर रहा हूं? कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेयर एच डॉट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड एफ डॉट is homogeneous of डिग्री के। मींस आपको मैंने क्या बोला था कि अगर एक होमोजीनियस फंक्शन है एफ एक्स, उसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं एच के थ्रू, तो कन्फर्म जो फंक्शन बनेगा कैपिटल एफ, वो एक होमोथेटिक फंक्शन होगा। तो पहले मैंने एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बना लिया ऑफ ए होमोजीनियस फंक्शन एफ, स्मॉल एफ। तो मुझे प्रूव करना है कि वो होमोथेटिक फंक्शन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मेरे बच्चों शुरू करते हैं। लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ वाई, क्योंकि मुझे प्रूफ करना था। एंड कंसीडर टी विच इज ग्रेटर देन 0। सो अब एफ ऑफ एक्स जो मैंने कंसीडर किया है मेरे बच्चों, वो कंसीडर मुझे करना है होमोथेटिक फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक बात बताइए, अगर एफ ऑफ एक्स मेरा डिफाइंड है, किसके ऊपर डिफाइंड है? एच ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स पर। तो मैं एफ ऑफ एक्स को स्मॉल वाले एच, सॉरी स्मॉल वाले एफ और कैपिटल वाले एच में कन्वर्ट कर सकता हूं। सो एच ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एच ऑफ एफ ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि कैपिटल एफ जो है वो एच ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अब क्योंकि जो मेरी एच ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्वर्टेबल है, तो सिंस एच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मेरे बच्चों पता है आपको, अगर आपका कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, वो कंफर्म इन्वर्टेबल होता है। सो देन एच मस्ट बी इन्वर्टेबल। ठीक है बेटा। और अगर इन्वर्टेबल है तो दोनों तरफ इन्वर्स लगा दीजिए। इसका मतलब एच इनवर्स एच ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच इनवर्स एच ऑफ एफ ऑफ वाई। तो किसके बराबर बना? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एक मेरे पास बन के आया। इक्वेशन नंबर कुछ भी डाल दीजिए, ए, सपोज फॉर एग्जाम्पल। नाउ लेट अस कंसीडर एफ ऑफ
टी एक्स, क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है, कैपिटल एफ जो है वो होमोथेटिक है, तो कैपिटल एफ ऑफ टी एक्स लेके चलूंगा, इसको प्रूफ कर दूंगा, कैपिटल एफ ऑफ टी वाई मेरा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कैपिटल एफ ऑफ टी एक्स जो है वो बराबर है एच ऑफ एफ ऑफ टी एक्स के। नाउ दिस इज एच ऑफ, अब जो आपका स्मॉल एफ फंक्शन है वो होमोजीनियस है ऑफ डिग्री के, तो कैसे लिखा जाएगा, दिस इज टी टू दी पावर के एफ ऑफ एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू अबव रूल, दिस इज एच ऑफ टी टू दी पावर के इंटू एफ ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर है, तो दिस इज व्हाट, एच ऑफ एफ ऑफ टी वाई। क्यों? क्योंकि स्मॉल एफ जो है वो होमोजीनियस है। नाउ दिस इज व्हाट, एफ ऑफ टी वाई। ये लो, तो कैपिटल एफ ऑफ टी एक्स में लेके चला, कैपिटल एफ ऑफ टी वाई मुझे मिल गया, तो इसका मतलब जो कैपिटल एफ ऑफ वो एक होमोथेटिक फंक्शन है। तो नाउ दिस वी कैन से दैट कैपिटल एफ डॉट विच इज इक्वल टू व्हाट, एच ऑफ एफ ऑफ डॉट इज होमोथेटिक। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं होता इन चीजों में, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हम करना क्या चाहते हैं या कर क्या रहे हैं, बाकी कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं है। चलिए जी, तो कौन सा नंबर था ये नोट में मेरे बच्चों, सेकंड। अब थर्ड पे आते हैं, सिंपल है सारी चीजें। वो कह रहा है कि एवरी होमोजीनियस फंक्शन इज होमोथेटिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। तो अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है तो वो होमोथेटिक होगा, मैंने प्रूव कर दिया है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो मतलब मुझे एक एग्जाम्पल उसको देना है जो फंक्शन होमोथेटिक तो हो बट होमोजीनियस ना हो, होमोथेटिक तो हो बट होमोजीनियस ना हो। तो क्या है, एवरी होमोजीनियस फंक्शन इज होमोथेटिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे बच्चों। आई कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए log एक्स प्लस बी log वाई। ले लिया, कैपिटल एक्स मैंने एक वेरिएबल ले लिया x1 x2, कैपिटल वाई मैंने एक वेरिएबल ले लिया y1 y2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये होमोथेटिक है बट होमोजीनियस नहीं है, तो पहले तो होमोथेटिक प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए इसके लिए क्या किया, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर होगा एफ ऑफ x1 x2 विच इज इक्वल टू a log x1 प्लस b log x2। नाउ दिस इज इक्वल टू log ऑफ x1 टू द पावर a इंटू x2 टू द पावर b। ठीक, सिमिलरली एफ ऑफ y बराबर होगा एफ ऑफ y1 y2 विच इज इक्वल टू log ऑफ y1 टू द पावर a इंटू y2 टू द पावर b। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। नाउ लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मैंने मान लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा log x1 टू दी पावर a x2 टू दी पावर b इज इक्वल टू log y1 टू दी पावर a y2 टू दी पावर b। इसका ये मतलब होगा, कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, एक नंबर t विच इज ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। नाउ फंक्शन की वैल्यू एट टी एक्स इसके बराबर है एफ ऑफ टी एक्स वन कोमा टी एक्स टू। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, log ऑफ टी टू दी पावर a x1 टू दी पावर a इंटू टी टू दी पावर b x2 टू दी पावर b। नाउ दिस इज log ऑफ टी टू दी पावर
a plus b into x1 to the power a into x2 to the power b. Now this is log of t to the power a plus b plus log of x1 to the power a into x2 to the power b. Now this is what? Log of t to the power a plus b plus log of y1 to the power a into y2 to the power b. क्यों? क्योंकि यहां से मुझे इक्वेशन दे रखी है। अब अगर ऐसा होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हो। दिस इज log ऑफ t to the power a plus b into y1 to the power a y2 to the power b. Now this is log of t into y1 to the power a into t into y2 to the power b, and this is nothing but f of t y. This is nothing but f of t y. ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ बातें जो एग्जाम में आ सकती हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, कोरस्पोंडिंग टू द होमोजीनियस फंक्शन एंड होमोथेटिक फंक्शन। ठीक है बेटा, चलिए, तो जैसा मेरी आदत है कि क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी एग्जाम में दिए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम आज सबसे पहले मेरे बच्चों डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा कंसीडर एक्स ए बार, एक्स जी बार, एक्स एच बार विच आर नथिंग बट प्रीवियसली अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये नंबर सेक्शन एग्जाम्पल उसने दे दिया। आपको शो करना है कि दीज आर होमोजीनियस ऑफ एनी डिग्री। आपको वो डिग्री भी बतानी है कि किस डिग्री के ये होमोजीनियस फंक्शन होते हैं। तो वो कह रहा है कि सिंपली जो अर्थमेटिक मीन होता है आपका, वो एक फंक्शन होता है एन वेरिएबल का, ज्योमेट्रिक मीन भी फंक्शन होता है एन वेरिएबल का, और हार्मोनिक मीन भी फंक्शन होता है एन वेरिएबल्स का। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन होमोजीनियस होते हैं या नहीं होते हैं? तो किस डिग्री के होते हैं? चलिए जी, सबसे पहला हम लेके चलते हैं मेरे बच्चों, एक्स ए बार which is equal to function of n variable x1 x2 dot dot xn, and this is defined as 1 upon n x1 plus x2 plus dot dot xn। बेसिकली वो अर्थमेटिक मीन को एज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 xn लिखवा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पूछ रहा है ये क्या ये होमोजीनियस होगा? तो चेक करते हैं होमोजीनियस होगा या नहीं। कैसे चेक करते हैं? कंसीडर f ऑफ tx, इसका मतलब f ऑफ tx1 tx2 up to dot dot txn। According to definition, this is 1 upon n bracket tx1 plus tx2 plus up to dot dot txn। ओके, t बाहर कॉमन ले लिया इंटू 1 upon n x1 plus x2 plus dot dot xn। now this is t बाहर ले लिया इंटू f of x1 x2 dot dot xn। now this is what t बाहर ले लिया f of x वेक्टर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सुधीर सर? f of tx इज इक्वल टू t टू द पावर 1 f of x। तो मैं क्या लिखूंगा? दिस फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? f डॉट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन। तो फिर से वही बात, लेट एक्स जी बार विच इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x1 x2 dot dot xn which is defined as x1 into x2 up to dot dot xn to the power 1 upon n। ठीक है भाई, तो ज्योमेट्रिक मीन है, मैंने ज्योमेट्रिक मीन तरीके से डिफाइन कर दिया। चलिए, सो f ऑफ tx, फिर से सब वही बात है, f ऑफ tx1 tx2 dot dot txn। now this is what? tx1 into tx2 dot dot txn to the power 1 upon n। अब t कॉमन आएगा बाहर, क्यों? क्योंकि t इंटू टी इंटू टी इंटू टी एन टाइम्स तक 1 अपॉन n है, तो t ही बाहर आना है। तो t बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? f ऑफ x1
x2 dot dot xn. नाउ दिस इज व्हाट, t ऑफ f ऑफ x. तो आप क्या बोलोगे? दिस इंप्लाइज f डॉट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1. अगेन, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन भी होमोजीनियस फंक्शन होता है ऑफ डिग्री 1, ज्योमेट्रिक मीन भी होमोजीनियस फंक्शन होता है ऑफ डिग्री 1. अब थर्ड को देख लेते हैं, हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन क्या कह रहा है? एक्स एच बार विच इज फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn बराबर होगा 1 अपॉन n 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन xn, ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. सो f ऑफ tx इज इक्वल टू f ऑफ tx1 tx2 up to dot dot txn. Now this is equal to 1 upon n bracket 1 upon tx1 plus 1 upon tx2 plus dot dot 1 upon txn. ठीक है बेटा. अब थोड़ा सा देखो, कैंसिल आउट करके कॉमन आउट लेके 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन t भी बाहर आ जाएगा नीचे से. 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन xn. ये t ऊपर चला जाएगा, t ऊपर आ गया, इंटू 1 अपॉन n ब्रैकेट 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन xn. नाउ दिस इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ f ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn. नाउ दिस इज t टाइम्स ऑफ f ऑफ x. तो आप क्या बोलेंगे? f डॉट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1. ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल था. मतलब ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम काम करते हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूं कि अच्छे से समझ लीजिए इनको. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. क्या कह रहा है कि डी डब्ल्यू दिस दिस कंसीडर द फंक्शन u विद कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव दैट फॉर सम कांस्टेंट a सेटिस्फाई दिस रिलेशन. तो u एक फंक्शन है जो n वेरिएबल्स का है और एक रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता है. क्या रिलेशनशिप है? समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई इसके बराबर है, a के बराबर है, फॉर ऑल एक्स आई इज पॉजिटिव. कोई दिक्कत नहीं है. शो दैट द फंक्शन, एक डिफाइन फंक्शन है. क्या फंक्शन है? v ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn इज इक्वल टू u ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn माइनस के a टाइम्स ऑफ log ऑफ x1 प्लस डॉट डॉट xn. ठीक है बेटा, ये डिफाइंड फंक्शन है मेरा. अब वो ये कह रहा है कि शो दैट द v फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया है, दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0. कोई दिक्कत नहीं है. अब होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 या तो आप डेफिनेशन से प्रूफ कर दीजिए, या आप यूलर थ्योरम या आयलर थ्योरम का एप्लीकेशन लगा दीजिए, जैसे आपका मन करे. तो वी डिस्कस विद द एप्लीकेशन. फिर क्या करना पड़ेगा? सो डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स आई आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं आयलर थ्योरम लगा रहा हूं. दिस इज व्हाट बेसिकली डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स आई माइनस a टाइम्स 1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn. समझ गए बेटा? इनटू एक्स आई के रेस्पेक्ट में अगर मैं कर रहा हूं तो इनटू मुझे मिलेगा 1. 1 क्यों मिलेगा? क्योंकि जब log ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn का डेरिवेटिव करोगे xi के रेस्पेक्ट में तो 1 अपॉन समथिंग इनटू xi का xi के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 बन जाएगा. तो मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है. एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई. तो दिस इंप्लाइज xi इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स आई
इसके बराबर होगा एक्स आई इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स आई माइनस ए टाइम्स एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन बन गया जी. एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई. दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई. नाउ टेक द समीशन. नाउ take the summation. Summation I goes from 1 to n xi delta v by delta xi. This is equal to what? Summation I goes from 1 to n xi delta u by delta xi minus a बाहर, नीचे का समीशन बाहर और अंदर एक समीशन आ गया I goes from 1 to n xi. तो मेरे बच्चों, दिस इज समीशन I goes from 1 to n xi delta v by delta xi. This is equal to a minus a which is 0. a minus a which is 0. सिंपल है बिल्कुल. अब a minus a which is 0 अगर आपको मिल रहा है कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड, ठीक, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? दिस इज 0 इंटू v फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn. तो बाई यूलर थ्योरम v is homogeneous ऑफ डिग्री 0. क्योंकि ऑफ डिग्री 0 मुझे ये करना था, मुझे नहीं करना था मतलब है, मुझे तो बस प्रूफ दिखाना था आपको करके कि बेटा ऐसे इसका प्रूफ हो सकता है. ठीक है, सिंपल है. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूं मेरे बच्चों. क्या कह रहा है? सपोज दैट एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री आर एंड एस रेस्पेक्टिवली. ठीक है. एग्जामाइन वेदर द फंक्शंस एच आर होमोजीनियस और नॉट. डिटरमाइन द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज ईच केस. अगर आपका फंक्शन होमोजीनियस है तो बताइए, नहीं तो नहीं बताइए. ठीक, चलिए. तो सबसे पहले तो एफ के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, एफ ऑफ टी एक्स बराबर होगा टी टू दी पावर आर एफ ऑफ एक्स. क्योंकि जो एफ फंक्शन है वो आर डिग्री की होमोजेनिटी रखता है. सिमिलरली जी ऑफ टी एक्स बराबर होगा टी टू दी पावर एक्स जी ऑफ एक्स, वेयर एक्स जो है वो एन वेरिएबल्स का वेक्टर है, x1 x2 डॉट डॉट एक्स एन, और जो t है वो पॉजिटिव है. एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है. अब वो करा कि पहले पार्ट में अगर मैं h एक फंक्शन बनाऊं, h ऑफ x1 x2 xn, और वो बराबर बने f ऑफ x1 टू दी पावर m कोमा x2 टू दी पावर m कोमा xn टू दी पावर m, तो क्या आपका h फंक्शन होमोजीनियस रहेगा? रहेगा तो उसका डिग्री क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, चेक करते हैं. चलिए जी. तो सबसे पहले ए पार्ट अगर आप देखें, सबसे पहले तो एच ऑफ एक्स कैसे डिफाइन है? दिस इज एच ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn. हाउ इट इज डिफाइंड? f ऑफ x1 टू दी पावर m, ओके, x2 टू दी पावर m, ओके, xn टू दी पावर m, ओके. ठीक है बेटा. नाउ h ऑफ tx पे वर्क करते हैं. h ऑफ tx1 tx2 डॉट डॉट txn. According to definition, this is f of tx1 to the power m, comma tx2 to the power m, comma txn to the power m. ठीक. Now this is what basically f of bracket t to the power m मैंने कॉमन ले लिया. अंदर जो आया वो आया x1 to the power m, comma x2 to the power m, comma xn to the power m. बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूं. तो बेसिकली दिस इज व्हाट f of t to the power m into x वेक्टर. नाउ क्योंकि f फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री r, तो कैसे लिखोगे? दिस इज t टू द पावर m टू द पावर r f ऑफ x वेक्टर. तो दिस इज व्हाट t टू द पावर
एम आर एफ ऑफ एक्स। अब इसमें से जो मेरी एक पावर है, जो एक्स यहां पे आया, उसको मैं अंदर लेके जा रहा हूं। अंदर लेके जा रहा हूं इन व्हाट सेंस? अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, इसको थोड़ा सा 1 मिनट हटा देते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट मेरे बच्चों, ये नोटेशन थोड़ी सी गलत हो जाएगी, नोटेशन गलत नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज व्हाट, अंदर बचा एफ ऑफ x1 टू दी पावर m, x2 टू दी पावर m, अप टू डॉट डॉट xn टू दी पावर m मेरे पास बचा। ठीक है बेटा। नाउ दिस इज t टू दी पावर m r, अंदर जो बचा ना। नाउ दिस इज h ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn। नाउ दिस इज t टू दी पावर m r, दिस इज h ऑफ x। तो आप क्या कहेंगे सुधीर सर? h ऑफ tx बराबर आ गया t टू दी पावर m r इंटू एच एक्स। तो आप क्या बोलेंगे? सर, एच डॉट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री m इंटू आर। सिंपल है, थोड़ा लेंदी आपको लग सकता है, बट सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या है? फंक्शन जो है एच एक्स वन एक्स टू एक्स एन, वो है जी ऑफ एक्स वन एक्स टू एन टू दी पावर पी। तो चलिए जी, सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन है एच ऑफ एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन टू दी होल पावर पी। इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है। सो एच ऑफ टी एक्स लेके चले, दिस इज एच ऑफ टी एक्स वन टी एक्स टू डॉट डॉट टी एक्स एन। अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज इक्वल टू जी ऑफ टी एक्स वन टी एक्स टू टी एक्स एन टू दी होल पावर पी। नाउ दिस इज जी ऑफ टी एक्स टू दी पावर पी। अब जो जी फंक्शन है वो एस डिग्री की होमोजेनिटी रखता है, तो दिस इज टी टू दी पावर एस जी एक्स टू दी होल पावर पी। नाउ दिस इज टी टू दी पावर एस पी इंटू जी ऑफ एक्स टू दी पावर टी। सेपरेट कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? टी टू दी पावर एस पी, अंदर क्या बचेगा? जी ऑफ एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन टू दी पावर पी। नाउ दिस इज टी टू दी पावर एस पी इंटू एच ऑफ एक्स फंक्शन। समझ गए? तो आप क्या कहेंगे सुधीर सर? एच डॉट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस ऑफ डिग्री एस इंटू। सिंपल था बेटा, ऐसा कोई मतलब टिपिकल टास्क नहीं है। चलिए, अगला था सी पार्ट, एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी। तो दो होमोजीनियस अगर फंक्शन है, उनके डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आर और एस है, तो क्या उनका सम होमोजीनियस होगा? देखते हैं। सी, तो यहां पे लेट एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी है। इसका मतलब है एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है। ठीक है। सो कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे? एच ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू वॉट? एफ ऑफ टी एक्स प्लस जी ऑफ टी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू टी टू दी पावर आर एफ एक्स प्लस टी टू दी पावर एस जी एक्स। क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि जो एफ है वो आर डिग्री की होमोजेनिटी रखता है, और जो जी है वो एस डिग्री का होमोजेनिटी रखता है। तो मेरे बच्चों, अगर एस और आर बराबर है तो होमोजेनिटी आएगी, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि एच डॉट इज होमोजीनियस ओनली इफ
r इज इक्वल टू s, ठीक है। एंड इफ r इज इक्वल टू s, देन h ऑफ tx इज इक्वल टू t टू द पावर r, अंदर बनेगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, विच इज इक्वल टू t टू द पावर r एच एक्स। तो क्या होगा इस केस में, आपका जो h फंक्शन बनेगा वो होमोजीनियस बन जाएगा, और जो कॉमन डिग्री है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, h डॉट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री r इफ r इज इक्वल टू s, अदरवाइज h डॉट इज नॉट होमोजीनियस, h डॉट इज नॉट होमोजीनियस। तो जरूरी तो है नहीं कि हमेशा होमोजीनियस ही फंक्शन आपका बने, बट अगर बन रहा है तो हमने बना दिया, ठीक। चलिए, अब मेरे बच्चों आता है डी पार्ट। क्या है डी पार्ट, एक बार देखें। डी पार्ट है कि एफ इंटू जी क्या बनेगा। तो दो होमोजीनियस फंक्शन है, उनके मल्टीपल की बात कर रहा है। तो एच एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कंसीडर करेंगे, एच ऑफ टी एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एक्स इंटू जी ऑफ टी एक्स, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल, टी टू दी पावर आर एफ ऑफ एक्स इंटू टी टू दी पावर एस जी ऑफ एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, टी टू दी पावर आर प्लस एस इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। नाउ दिस इज टी टू दी पावर आर प्लस एस इंटू एच ऑफ एक्स, स्मॉल एच ऑफ एक्स। बेटा समझ में आ गया, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या मिला आपको, आपको मिला एच ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू टी टू दी पावर आर प्लस एस इंटू एच एक्स। तो विच इंप्लाइज व्हाट, एच डॉट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितना, आर प्लस एस, ठीक है बेटा। चलिए, नाउ ई, एक पार्ट और रह गया इसका। क्या है, एफ डिवाइडेड बाय जी। तो यहां पे जो मेरा फंक्शन है एच एक्स, इसके बराबर है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। चलिए, सिंपल है, एच ऑफ टी एक्स इसके बराबर होगा एफ ऑफ टी एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ टी एक्स। नाउ दिस इज टी टू दी पावर आर एफ एक्स डिवाइडेड बाय टी टू दी पावर एस जी एक्स। तो टी टू दी पावर आर माइनस एस इंटू एच एक्स, दैट्स इट। समझ गए। तो आप क्या बोलोगे सुधीर सर, एच डॉट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री आर माइनस एस, ऑफ डिग्री आर माइनस एस, दैट्स इट। सिंपल है, मतलब बिल्कुल ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं है हमारे पास। अब नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों लेके चल रहा हूं। सिंपल है, क्या कह रहा है, शो दैट नो जनरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस फंक्शन emerges if one replace t to the power k in this by an arbitrary function hit something something। वो कह रहा है कि जो होमोजीनियस फंक्शन का हमने डेफिनेशन दिया था ना, क्या डेफिनेशन दिया था, होमोजीनियस फंक्शन का डेफिनेशन दिया था कि एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई बराबर होगा टी टू दी पावर के एफ ऑफ एक्स वाई से, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के। वो कह रहा है कि अगर आप टी टू दी पावर के प्लेस पे कोई आर्बिट्री फंक्शन डाल दे के का, तो क्या ये डेफिनेशन वैलिड रहेगी। आंसर है नहीं रहेगी, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर कंसीडर
द आर्बिट्री फंक्शन ऑफ टी एज gt। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रूल एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई बराबर हो जाएगा जी टी इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। मैंने मान लिया कि जो होमोजीनियस फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें टी टू दी पावर के का यूज ना करके मैं किसी आर्बिट्री जीटी फंक्शन का यूज कर रहा हूं। अब मैं कंट्राडिक्शन दिखा दूंगा कि ऐसा नहीं कर सकते, तो पहले मैंने मान लिया कि कर सकते हैं तो लिख दिया। नाउ डिफरेंशिएट स्टार विद रेस्पेक्ट टू टी। क्या मिलेगा? डी बाई डी टी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू जी डैश टी इंटू एफ ऑफ एक्स वाई मिलेगा। नाउ दिस इज व्हाट डेल्टा एफ ऑफ टी एक्स टी वाई बाई डेल्टा एक्स इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं पहले, मतलब टोटल डेरिवेटिव कर रहा हूं टी के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगेगा। ठीक है बेटा। नाउ प्लस डेल्टा एफ टी एक्स टी वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटू वाई, क्योंकि टी वाई का जब टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई मिलेगा। नाउ दिस इज व्हाट जी डैश टी इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट टी इज इक्वल टू वन, या पुट टी इज इक्वल टू वन, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एक्स इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स एट एक्स वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू जी डैश वन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। इक्वेशन नंबर डबल स्टार। सपोज फॉर एग्जाम्पल, नाउ नाउ सिंस function is homogeneous of degree k, so x into delta f by delta x plus y into delta f by delta y बराबर होना चाहिए k टाइम्स f of x y के। इक्वेशन नंबर ए। ठीक है। सो कंपेयर इक्वेशन नंबर ए एंड डबल स्टार। सो कंपेयर इक्वेशन ए विद डबल स्टार। क्या मिलेगा आपको? जी डैश वन के बराबर मिलेगा। ठीक है बेटा। अब जी डैश वन के बराबर सिर्फ तभी हो सकता है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन जी टी इज इक्वल टू टी टू दी पावर के। क्यों? वाई? इफ जी टी इज इक्वल टू टी टू दी पावर के, देन जी डैश टी इज इक्वल टू के इंटू टी टू दी पावर के माइनस वन। तो दिस इंप्लाइज वॉट? जी डैश वन इज के। समझ गए बेटा? तो जी डैश के आपको चाहिए बाय द कंपैरेटिव थ्योरी, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका फंक्शन टी टू दी पावर के टाइप होगा। तो वो कहता है कि आप होमोजीनियस फंक्शन में टी टू दी पावर के ही रखेंगे, आप कोई अनदर जो कॉन्सेप्ट है वो यूज नहीं कर सकते। समझ गए? मतलब आप दूसरा कोई फंक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है बेटा। तो होप सो मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।